बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ वसीम अरशाद बुड़ाइच। आज सुबह सुबह हम निकले मछली लेने बावल नगर के लिए और क्योंकि हमने कोशिश की कि फजर टाइम निकले। रास्ते में साहिवाल में एक टैंक की पुरानी तरपाल, उन्होंने पुराना टैंक लगवाया था, लेकिन वो बहुत ना परेशान थे कि तरपाल जिस दोस्त ने भेजी ना, बहुत ही गंदी तरपाल थी, बहुत ही गंदी। मैंने तो देखी नहीं, डायरेक्ट उधर भिजवा दी और मैंने फिर परेशानी इतनी ली कि मैंने नई तरपाल बनवा के गाड़ी में रख ली है। जाते हैं उधर, वो तरपाल चेंज करते हैं, फिर आगे बावल नगर जाते हैं और मछली का बच्चा लेते हैं और आपको पूरा सफ़र दिखाता हूँ इंशाअल्लाह ताला। ये अभी मुल्तान के बागों, आम के बागों में से गुजर रहे हैं हम, ठीक है ना। हर तरफ आम के बाग हैं। अभी मुल्तान पहुँचते पहुँचते दिन चढ़ गया है, ठीक है। तो जब उधर पहुँचते हैं तो इंशाअल्लाह ताला उस जिसका साहिवाल में टप लगाया उससे बात भी कराते हैं आबद से, उसके बाद फिर आगे जाएंगे। जी हम पहुँच गए हैं जी। ये असल में ना एक दो या चार भी सराख होते ना तो कोई बात नहीं थी, इसमें बहुत ज़्यादा सराख निकले, बहुत ज़्यादा सराख निकले। तो अभी ये तरपाल डाली है और बात करते हैं। दोस्तों ये टब लगाया था, पुरानी तरपाल लगाई थी और पुरानी तरपाल अपने एक दोस्त हैं उन्होंने ना भेजी थी और यकीन जाने ये हर तरफ पंचर लगा लगा करना, तो बस क्या बताएं। तो ये आबद साहब हैं, बहुत नाराज़ थे कि ये मतलब तरपाल जो है ना ये लीकेज है। इनकी साथ में ये बिल्डिंग भी है, मुझे तो पता नहीं था, मैं आया भी नहीं था। फिर अभी इनको नई तरपाल डाल कर दी है। सुनाए जी आबद साहब क्या हाल है? जी ठीक। देखें ये पहले तो आपको ये क्योंकि ये जो तरपाल है ना इसके लिए जो ज़हमत हुई उसके लिए माजरत, ठीक है ना। अब ये बात बताएं, आपको मेरी तरफ से कोई टेंशन तो नहीं हुई? कोई टेंशन नहीं। अभी आप खुश हैं ना? नई तरपाल, ये पैसे आपके लगे हैं लेकिन फिर भी इस चीज़ तो अच्छी बन गई है ना, तो ठीक हो गया जनाब, मेहरबानी। तो जी दोस्तों, इन्होंने पैसे पहले भेज दिए हुए थे और परेशान थे कि पता नहीं अब हमें इसे ही झेलना पड़ेगा, इसी टप को। मैंने कहा परेशानी वाली कोई बात नहीं यार, तरपाल नहीं डाल लेते हैं। तो इनको तरपाल नहीं डाल कर दी है और अब आगे चल पड़े हैं। आगे जाते हैं और उधर डॉक्टर साहब से मछली का बच्चा लेते हैं, पैक कराते हैं और आपको दिखाता हूँ। ये जो आप जाली के अंदर देख रहे हैं ना, वाज़े हो सकता है आपको नज़र ना आ रहा हो, ये पंगैसियस का ब्रूट स्टॉक है। माशाल्लाह से काफ़ी वज़नी है, 10-11 किलो तक वज़न है इसका और इसी का बच्चा हम लेकर आएंगे, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये फ्रेश ब्रीड कराई हुई है इन्होंने, आज ही मेरा ख्याल है कि कल ब्रीड कराई है। ये अभी पाउंड में शिफ्ट करेंगे, फिर जब इंची साइज़ हो जाएगा तो फिर ये पार सेल होगा। ये बिल्कुल फ्रेश ब्रीड आपको दिखा रहा हूँ, उसी ब्रूडर की जो आपने अभी देखा है। देखें लाखों की तादाद में, खुदा की कुदरत, ठीक है ना। और ये जो है ये बच्चा हमारे लिए पकड़ कर रखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह से सेहतमंद बच्चा होता है इनका, क्योंकि सेहतमंद ब्रूडर है। और मैं अपने लिए 10,000 लेकर आया और 6,000 एक और दोस्त है उसके लिए लेकर आया, लिया वाले फार्म के लिए। ये आपको मैंने सोचा एक बिजली की सैर करा दूँ। ये डॉक्टर साहब ने मेरे लिए रेड तलाफिया रखा हुआ था गिफ्ट, ये भी लेकर आया हूँ, अभी डाल दिया है। देखें जी, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये 3 दिन पहले की बात है। जब हम लेकर आए उसी दिन दूसरे दिन मेरा भांजा फौत हो गया, तो मुझे एकदम से इधर आना पड़ गया। पीछे पोजीशन क्या है क्या नहीं है तवक्कल अल्लाह है जी। उधर आदमी छोड़ आया हूँ, अब जाकर उसकी पोजीशन बताऊँगा आपको। फीडिंग वगैरह मैं करा के आया था। तो ये रेड तलाफिया का फ़िक्र था कि सही सलामत पहुँच जाए सही, लेकिन सही सलामत पहुँच गया माशाल्लाह से, कोई टेंशन नहीं बनी, कोई मसला नहीं बना। तो देखें रेड तलाफिया का भी इंशाल्लाह मैं आपको पूरा बताऊंगा कि ये क्या वज़न देता है, क्या करता है, ऑक्सीजन के मामले में कैसा है क्या नहीं है इंशाल्लाह ताला। लेकिन एक सफ़र में इसने खुश कर दिया हमें, क्योंकि सफ़र में बिल्कुल इजी पहुंच गया उधर।
हमारे फार्म का। सफ़र भी काफ़ी लंबा था। उसके बाद ये पैकिंग का मरहला आ गया। अभी मछली पैक हो रही है। देखा इसमें ऑक्सीजन भरी जा रही है। ये डबल शापर लगाते हैं, ऑक्सीजन भरते हैं और ऊपर से टाइट कर देते हैं। ठीक है, ये शापर जब सारे भर जाएंगे तो इनको गाड़ी में लोड करके हम रवाना हो जाएंगे। ठीक है ना। तो जी दोस्तों, रात को लेकर आए थे, अभी शिफ्ट कर दिया था रात को आते ही। ये देख लें, ये पानी भरा हुआ था, इसमें पत्ते वगैरह हैं, सब कुछ है, लेकिन कोई सफाई वगैरह नहीं की। मछली खुशबाश है, बिल्कुल फिट है। सुबह एक दाना भी, यानी ऐसा नहीं कि वो नीचे बैठा हो या लेज़ी हो, बिल्कुल फिट है। इसमें जनाब तिलापिया डाली है, रेड तिलापिया, पाकू भी है इसमें, उसके साथ ही डाल दी है। देखें फीडिंग कर रही है माशाल्लाह से, और माशाल्लाह खैर खैरियत से पहुंच गए। तो दोस्तों, अभी तो मैं गुजरात आ गया, क्योंकि वो फौतगी हो गई थी, भांजा फौत हो गया था। अब जाता हूँ तो इसकी पोजीशन फिर इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। और जो दोस्त बायोफ्लॉक का टैंक लगाना चाहते हैं, अभी वक्त है, अभी लगाएं, ताकि बच्चा डाल लें सितंबर से पहले पहले, देर ना करें। क्योंकि फिर आप पूछते हैं कि कौन सा मौसम अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा है। अगर आप सर्दियों में लगाएंगे तो फिर आगे आपको टेंशन होगी, बड़ा बच्चा लेकर डालना पड़ेगा सब कुछ। देखें, ये वही तरपाल, उसी तरह की तरपाल बिल्कुल ठीक है। इसको सिर्फ 2 जगह सुराख हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये ठीक है, ये भी उसी दोस्त से मंगवाई है। बस कुछ ख़राब होती है, कोई सही होती है, वो मेरा ख्याल है ज़्यादा उसको वो डैमेज थी, तो वो तो हम निकाल कर ले आए साहिवाल वाली। तो ये मैंने अपना टैंक लगाया है, अभी साथ में एक और टैंक लगा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह वो भी अपडेट दूँगा। फिर ये जो अर्थन पाउंड है, इसका भी इंशाल्लाह अहवाल आपको दूँगा अभी, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो। देखिए, अभी मैं गया था, मेरे क्या प्लान थे और अभी क्या प्लान है, कुछ समझ नहीं आ रही क्या आपसे बात करूं। इंसान का कोई प्लान नहीं होता, ये सारे प्लान अल्लाह ताला के होते हैं। ठीक है ना, कि अल्लाह ताला क्या चाहता है होना वही है। तो अगर आपने टैंक लगवाने हों कुछ भी, तो बड़े जायज़ मुनासिब कीमत में इंशाल्लाह, और A1 काम, और एंड तक आपके साथ, बच्चा लेकर डालने से लेकर हार्वेस्ट करने तक इंशाल्लाह आपके साथ, हर किस्म की रहनुमाई, हर किस्म की सपोर्ट इंशाल्लाह मेरी होगी। और ये जो नंबर नीचे है 0305 21 42 470, ये मेरा नंबर है। व्हाट्सअप भी इसी पर है, डायरेक्ट भी इसी पर है, आप रब्ता कर सकते हैं। ओके जी, खुदा हाफिज़।